ये हम लोग स्कूल मैदान की ओर आए हुए हैं। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मैदान है। यहाँ पर हर साल नवंबर दिसंबर में फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाता है। और ये देख सकते हैं स्कूल का नाम है उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बुरुहतुपुर पूर्वी सिंहभूम। स्थापना हुआ है 1/1/1967 में। और यहाँ का जो इस गांव का साक्षरता दर है 62.57 और ये 2011 जनगणना के अनुसार है ये। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है। सरकारी डाटा पे हम लोग विश्वास पूरी तरह से नहीं कर सकते। हमें प्रैक्टिकल हमें जानना होगा कि उस गांव का जो साक्षरता दर है वो क्या है, क्योंकि मैं इस गांव में रहता हूं तो मुझे पता है। स्कूल के छत में से तार चलक चोरी हो चुके हैं और खबर मिला है कि चोरी करने वाले गांव के ही लोग हैं। और जब जब लगवाया जाता है तब तब चोरी किया जाता है, बार बार चोरी किया जाता है। ऐसा अज्ञानता के कारण लोग करते हैं और इन्हें पता ही नहीं है कि ताड़ित चलक से क्या होता है। ताड़ित चलक से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सुरक्षित रहते हैं और साथ ही साथ वो लोग खुद भी सुरक्षित हैं, इस बात को वो बिल्कुल नहीं जानते। हमने सुना है कि गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और अच्छे होते हैं, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कोई भी गांव के बारे में सोचता है या कुछ करना चाहता है समाज के भलाई के लिए, समाज के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, तो लोग उन्हें पागल की उपाधि से सम्मानित करते हैं। वाह! इस स्कूल में 8वां क्लास तक पढ़ाई होती है और अभी भी इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही टीचर्स हैं। और ये सारे स्कूल से निकल चुके हैं। ये लोग कॉलेज करते हैं, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है। शाम हो चुकी है, शाम के 4:37 हो रहे हैं। इन दिनों गांव में खेतीबाड़ी का काम जोर शोर से हो रहा है। देख सकते हैं धन लगाए गए हैं और यहाँ पानी की कमी है थोड़ा, लेकिन बारिश तो हो ही रही है अभी। और यहाँ की सुंदरता को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। कुछ दिन में धान के जो पौधे हैं वो बड़े हो जाते हैं तो और भी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। गांव में रोजगार के जो साधन हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने के लिए चले जाते हैं। और गांव में खेतीबाड़ी के अलावा मनरेगा वगैरह का काम थोड़ा बहुत होता है। इसके अलावा काम के लिए शहर की ओर लोग जाते हैं, आना जाना भी करते हैं बहुत सारे लोग। शिक्षा और ज्ञान को कम महत्व दिया जाता है गांव में, पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि लोग पलायन कर जाते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं काम के लिए या फिर शहरों में चले जाते हैं काम के लिए। लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि ज्ञान और शिक्षा से ही बदलाव आएगा, विकास का काम होगा या फिर पैसे आएंगे। लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन जरूर जागरूक होंगे। हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है। देश का विकास तब होगा जब देश के गांव में विकास का काम होगा या गांव के लोग विकसित होंगे। गांव के लोगों की जो मानसिकता है उसमें भी बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की मानसिकता में बदलाव हो रहा है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। नैतिकता का जिस तरह से पतन हुआ है, इस कारण से लोग शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और अच्छाई को भी लोग महत्व नहीं देते हैं और ऊपर से मजाक भी उड़ाते हैं। आजकल लोग अच्छी बातों का और अच्छे लोगों का मजाक उड़ाते हैं
और अगर आप उनके साथ वक्त नहीं बिताते हैं, आप उनके जैसे नहीं बनते हैं, तो फिर आप उनके दुश्मन हैं, यानी कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप में कमियां निकालेंगे। ये सारी बातें अनुभव की बातें हैं और इसमें सच्चाई भी है। वैसे तो गांव में और शहरों में या फिर किसी में भी कमियां और अच्छाइयां होते ही हैं। अगर हम बदलाव चाहते हैं, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। साथ ही साथ सारे लोगों की मानसिकता को बदलना होगा, सबको जागरूक करना होगा। तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा और विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। इस वीडियो में यहीं तक। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।